तंत्र कई साल पहले बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर, वेरी ओपन, वेरी फ्री। भगवान शिव ने स्त्री को बहुत 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 ऊंचा स्थान दिया। सोसाइटी चेंज होने लगी, तंत्र थोड़ा थोड़ा छुपने लगा, और बीच में एक टाइम आया जहां हमारे देश में दूसरे देशों के इन्वेशंस होने लगे। उसी समय पर कुछ चीन देश, बौद्ध देश, इन देशों से कुछ लोग आए, उन्होंने तंत्र को अपनाया, लेकिन उन्होंने जो उनकी आदतें थी खान पान की, उसको बदला नहीं। आप लोग जानते हैं बुद्धिज़्म की शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि भगवान बुद्ध को लगा कि पशु बलि क्यों दे रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने तो अहिंसा की बात करी, पशु बलि नहीं चढ़नी चाहिए इसकी बात करी। लेकिन उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स जो दूसरे देशों के हैं, मैं भूटान गई थी, तिब्बतन लोगों से मिली हूँ, वो तो नॉनवेज वगैरह सब खाते हैं, वो भी बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते हैं। तो बुद्धिस्ट धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके खान पान वही हैं। ऐसे देखो तो हम लोग जजमेंटल हो जाएंगे कि ये तो सही नहीं है, ये तो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन मैं भूटान गई, भूटान की जो परिस्थिति है, चाहे मैं कश्मीर गई जहाँ पर बौद्ध धर्म वहाँ पर भी है, मैं हिमाचल के दलाई लामा का जो स्थान है धर्मशाला, मैं वहाँ गई। इन जगहों पे बौद्ध धर्म वाले बहुत हैं। तो समझ में आता है कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, क्या खेती करेंगे वो। तो इनके लिए खाने के लिए वही इंतज़ाम है, वही खा सकते हैं वो। पशु खाने से कई दिन उनका पशु और थोड़ा सा अगर नशा वो जो करते हैं उससे उनको ठंडी नहीं लगती है, जो भी है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में नशे वाले जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बहुत मिलती हैं, तो वो करते हैं। तो समझ में आया ठीक है, उनके लिए वही खान पान था, उनके स्वभाव से वही खान पान था, तो इसलिए उनको अलाउ किया गया होगा। लेकिन साथ में उनको धर्म की बातें भी बताई गई। तो ये लोग जब हमारे देश में आए, आप क्षेत्र देखोगे तो वही है, कामाख्या का क्षेत्र, शिलोंग, मेघालय, उसी क्षेत्र में भूटान, बंगाल बॉर्डर होता है, वहाँ से वो एंट्री मारते हैं। तो उन लोगों ने एक सोसाइटी चालू करी, गुह्य तंत्र समाज। मैं इस काल की नहीं हूँ, मैं कई काल की हूँ, तो मैं कालों की आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। गुह्य तंत्र समाज, गुह्य तंत्र समाज जो था ये सीक्रेट सोसाइटी होती थी, सीक्रेट। उस सीक्रेट सोसाइटी में जो आज जो तंत्र जिसका पंचमकारी रूप आप देखते हो, उस सीक्रेट सोसाइटी में ये पंचमकार रूप से प्रैक्टिस होता था, और साथ में मंत्रों को, देवियों को, हमारे काल भैरव और हमारी तारा, इनकी भी पूजाएं होती थी। उस सीक्रेट सोसाइटी के जो लोग, उनको सोसाइटी ने, हमारी भारतीय हिंदू सोसाइटी, सनातन सोसाइटी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब वो धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगे तो उनका निषेध होने लगा। इसीलिए तंत्र धीरे धीरे लुप्त होने लगा। तंत्र के नाम पर आज भी आप लोग देख रहे हो कि वही चीज़ें चल रही हैं जो कि उस सीक्रेट समाज में दी गई थी। अघोर के नाम पर घोर पाप कृत्य हो रहे हैं। ऐसा तंत्र का स्वरूप नहीं था। तंत्र को देने वाले साक्षात भगवान शिव और हमारी माता भगवती, उन्होंने आपस में संवाद करके वो विषय हमको समझाया है। इसलिए जब कुलार्णव तंत्र की एक कॉपी मेरे पास आई तो बहुत चैप्टर्स अच्छे हैं, एक आध जगह पे
कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, ऑर्डिनरी आदमी साधारण में पढ़ने लगे तो वो भ्रमित हो सकता है। एक नीड भी थी भ्रमित करने की। ज्ञान को इतना ऊंचा ज्ञान है ये, जैसे मैंने कल आपको बताया, खुले बताया, चौड़े में बताया, सम्मोहिनी शक्ति। आप चाहो तो प्रैक्टिस करो, 10-15 साल आप भी, आप मेरे तो कई शिष्यों में पूर्व जन्म से लेकर के आए हुए हैं, इनको मैं पहचानती हूँ। सम्मोहिनी शक्ति ऐसे ही है, वो खड़े होते हैं, उनके आसपास भीड़ होने लगती है। तो सम्मोहिनी शक्ति अब भगवान शिव समझा रहे हैं शक्तियों के बारे में, स्तंभन की शक्ति समझा रहे हैं, जमरण की शक्ति समझा रहे हैं। तो ऐसी भीड़ में कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और इसी में से कुछ तिकड़मी लोग हैं। वचन देंगे कि हम ये ज्ञान किसी को नहीं देंगे। तो जो सीरियस है वो तो बेचारा थोड़ा सा भी होगा तो आकर के माँ ये ऐसा हो गया बोलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उस शिवलिंग को पत्थर समझ के पूरा वचन लेंगे और बाहर जाते ही अपनी खुद की प्रशंसा के लिए उस ज्ञान को गलत तरीके से या जिस भी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ये आज के युग में भी हो रहा है और पहले के युग में होता था। इसीलिए इन विद्याओं को गुप्त करने का प्रचलन किया गया। भैया जो तो दिमाग वाला है या जो गुरु के चरण में है उसकी ही विद्याएं सिद्ध होंगी। अन्य कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी और मकसद से इस विद्याओं को लेगा तो इन विद्याओं को भगवान शिव ने किलित करके रखा है, क्योंकि ये विद्या भगवान शिव और शिव से फिर दिव्योग गुरु, सिद्धोग गुरु, मानवोग गुरु की परंपरा में ही चलती है। इसको, इस रूल को हम कोई इंसान बदल नहीं सकता। हम इंसान हैं, भगवान भगवान है। समझ आई बात? इसीलिए रोज आप लोगों से ये वचन लिया जाएगा। कारण आपको डराने के लिए नहीं है, समझ लेना बात। मैं माँ हूँ, आपसे 1000 गलतियाँ होंगी ना तो भी मैं इनके सामने बोलूँगी क्षमा कर दो ना, और मेरी बात को वो ना नहीं करते। समझ में आई? लेकिन जानबूझ करके हमको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए।